धर्मनंदन रे चरम मेरे, इस धराधाम पर अवतीर्ण होकर तू इस बीच 15 सोपान अतिक्रम करते हुए 16 सोपान में पग डालने जा रहा है। मेरी वार्ता शहर नगर पुर पल्ली के घर घर द्वार द्वार शत सहस्र अनुगतों के कानों में डाल चुका है, परंतु मैं तेरे अंतःस्थल को लक्ष्य कर दुखी हो रहा हूँ। क्यों जानता है? मेरा प्रवक्ता बनकर मेरे बारे में दूसरों को कहकर तू अपने प्रिय श्रोताओं से जो आदर अभ्यर्थना और प्रशंसा की वाणी सुनता है अथवा मिलती है, उससे तेरे अंतःकरण में गर्व, अहंकार और बड़प्पन क्रमशः जमा हो रहा है। यही मेरे दुख का कारण है। अब समझा? तुझे गर्व, अहंकार शोभा नहीं देता रे धन। पहले से तुझे बारंबार चेतते हुए कहा है ना, गर्व अहंकार परमार्थ पथ पर कांटे सदृश हैं। यथार्थ में परमार्थी के अंतर में लेश मात्र गर्व अहंकार नहीं होता, लव मात्र बड़प्पन नहीं होता। वास्तविक परमार्थी अणुमात्र सम्मान नहीं खोजता, क्योंकि ये सब अनित्य हैं। इस प्रकार के अनित्य भाव तरंग में तैरने से नित्य सत्य सनातन का संधान नहीं मिल सकेगा। क्या तू यह नहीं जानता? दूसरों को यही बात कितनी सुंदरता से समझाकर कहता है, परंतु स्वयं कैसे भूल जाता है। कह देता है दूसरों को, राह नहीं दिखती घर को। क्यों इस प्रकार के विलक्षण तुझ में दिखाई देते हैं जानता है? क्योंकि तेरे मुंह की बात मुंह में ही रह जाती है, वह तेरे आचरण में सिद्ध नहीं हुई है। बिना आचरण के उच्चारण करने से तेरी बातें दूसरों पर सुदूर प्रसारी चिरस्थायी प्रभाव कैसे डाल सकती हैं? सोच एक बार। तू निश्चित रूप से जानता है कि मैं निष्क्रिय हूँ। भाव के अभाव में मैं निष्क्रिय हूँ, परंतु मेरी प्रिय संतान के भाव में मैं सक्रिय हूँ। मेरी प्रिय संतान के भाव को सक्रिय कर उस भावराजी की सक्रियता में मैं अपना कार्य निर्वाह कर लिया करता हूँ। फलस्वरूप मेरी सक्रियता के गुण, आदर्श, महिमा, सुरुचि इत्यादि संतानों के चरित्र, आचरण एवं कर्म में उद्भासित तथा प्रतिबिंबित होकर उनमें नूतन संस्कार निर्मित होते हैं। इसके द्वारा संसार में समस्त धर्म कर्म संपादित हुए होते हैं। रे धन, अहंकार रूपी राक्षस के आयताधीन नहीं होना। क्या नहीं जानता? अहंकार तुझे निशेष कर देगा। संसार से बाहर निकलकर गुरु क्षेत्र में पदार्पण किया, कर्मयोग, ध्यान व धारणा की, अपनी श्री गुरु स्वामी की प्रत्यक्ष सेवा में स्वयं को नियुक्त किया, तथापि वह अहंकार दानव कैसे तेरे भीतर वंश का विस्तार करता जा रहा है। स्मरण रखना, कोई कितना भी पारंगत क्यों ना हो, एक ही मात्र लीला का अधिकारी है। सोचकर देख तो, एकमात्र फूल से क्या माला पिरोई जा सकती है? एक सुंदर माला बनाने के लिए अनेक सुवासित फूलों की आवश्यकता है। पिरोने के लिए एक माली की आवश्यकता है, तब ही जाकर एक माला प्रस्तुत हो सकती है। वह माला देवता के मन को भा सकती है, देवता के गले में शोभायमान हो सकती है। नहीं,
यह भी सत्य है कि फूलों में रंग का, सुगंध का, गठन का, सौंदर्य का तारतम्य अवश्य है, रहता है। रूप, गुण और गठन भले ही स्वतंत्र हों, वह देवताओं का भोग्य है। अतः इसमें छोटे बड़े, अहं ज्ञान, भेदाभेद, अपने पराये का प्रश्न कैसे उठता है? अपितु परस्पर में ऐक्य भाव स्थापित कर संहति की रक्षा का भाव ही सर्वांग सुंदर है। किसको लेकर शरीर का सौंदर्य है? बाह्य अंग प्रत्यंग की साज सज्जा, पोशाक परिच्छद, अलंकार आदि शारीरिक सौंदर्य का वास्तविक मापदंड नहीं है रे। तुम्हारे अंतर्निहित भाव, तुम्हारे अंतःकरण के गुण, तुम्हारे सुंदर विचार व बुद्धि, तुम्हारा सरल निष्कपट आचरण, तुम्हारी कोमल मधुर भाषा ही तुम्हारा नित्य सौंदर्य है। यह नित्य सौंदर्य ही हम उपभोग करते हैं। स्मरण रखना, बाह्य सौंदर्य अनित्य है। वह अनित्य क्षण भंगुर सौंदर्य नरक तुल्य है। हम उससे बहु दूर हैं, तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर। रे चरम, दशमोदक की नीतियों का प्रतिदिन सुबह शाम मानस पाठ कर क्या कंठस्थ किया है? धारा के ग्रहण से लेकर आज तक उन 10 नीतियों में से क्या किसी एक को आचरण सिद्ध किया है? हमारी एक वाणी इसके संबंध में पुनः एक बार स्मरण करा देता हूँ। इसको सर्वदा मन में चेतन रखे चलते रहना धन। मोद देता है जो वह है मोदक। 10 मोदक को साध कर साधक लभता है आनंद निरव निश्चल में। मुक्त जीव है वह इस स्थूल भव में। 10 मोदक ही संघीय 10 धारा है। इसका पालन करने के लिए तुम सभी संकल्पबद्ध हो। प्रत्येक ने संदेश पत्र ग्रहण करने के पूर्व मुहूर्त से श्री गुरु स्वामी की आज्ञा मानकर जीवन की यात्रा करने हेतु शपथ ली है। प्रत्येक जन संसार पथ पर पग धरे अग्रसर होने के लिए इस शपथ का पालन करने हेतु प्रारंभ से अंगीकारबद्ध है। परंतु दुख का विषय यह है कि तुम सब जितने पुराने होते जा रहे हो, प्रथम दिन की वह शपथ भूलते जा रहे हो। अपनी अपनी अहं बुद्धि के वशवर्ती होकर गर्व अहंकार में चूर हो जाते हो। मनुष्य पहचान नहीं पाते। बात बात पर कटु व तिक्त भाषा का प्रयोग करते हो। अपने भाई बहनों के मन में व्यथा के क्षत देते हो। निर्बोधता के कारण समझ नहीं पाते। तुम्हारे पीछे तुम्हारे कृत कर्म का फल भाग रहा है। कहाँ जाकर छिप जाओगे? चरम चक्षु के अंतराल में रह सकोगे ना? अभी भी समय है, अपने आप को सुधार लो। शिशु की भांति सरल हो। छंद कपट छोड़ दो। आध्यात्मिक क्षेत्र में राजनैतिक भावधारा को ना घुसाओ। आत्मस्थ हो। रे चरम मेरे गल्हार, गिरते पड़ते अपने लक्ष्य पथ पर पवन के वेग की भांति गति करना। सत्य का प्रचार करने जाकर अपने महत्व की कहानी नहीं कहना। गर्व आएगा। विश्वास और भक्ति से श्रेष्ठ साधना और क्या है? सोचकर देख तो। जीव के भीतर कर्म फल है, अतः अभ्यास कर्म की ओर गुरुत्व देना। अभ्यास कर्म द्वारा समस्त फल साधित होते हैं। तू परमेश्वर से चेतना का फल लेकर आया है।
सबके चित्त में चरित्र की छवि बना देना, गरिमा नहीं दिखाना, गुरु नहीं बनना। मैं तेरा कल्याण करता हूँ, तू जगत में सर्वत्र नित्य राहास शांति की वार्ता का प्रचार कर पुनः एक बार मेरी गोद में लौटा। तेरा चिर कल्याणकारी पिता।